ज्यों-ज्यों एकाग्रता नाम में जुड़ती है, जो मनुष्य पहले विकारी था वह भी विकार छोड़ के महिमा करने वाला स्वभाव पका लेता है। इस तरह ये समझ आ जाता है कि गलत रास्ते की ओर जा रही ज्ञान इंद्रिय कैसे प्रभु से दूरियां बढ़ाए जा रही हैं और इस दूरी को मिटाने का कौन सा तरीका है। हे नानक, परमात्मा के नाम में ध्यान जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव आनंद बना रहता है, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। रब के नाम से जुड़ने से हृदय में दान देने का स्वभाव, संतोष व प्रकाश प्रकट होता है, मानो 68 तीर्थों का स्नान ही हो जाता है। अर्थात 68 तीर्थों का स्नान नाम जपने में ही आ जाते हैं। जो आदर मनुष्य विद्या पढ़ के प्राप्त करते हैं, वह भक्त जनों को परमात्मा के नाम में जुड़ के ही मिल जाता है। जगत के किसी भी आदर सत्कार की परवाह नहीं रह जाती। मन सहज अवस्था में, अडोलता में मग्न रहता है। परमात्मा के नाम में ध्यान जोड़ने से साधारण मनुष्य बेअंत गुणों की सूझ वाले हो जाते हैं, शेख, पीर व बादशाह की पदवी पा लेते हैं। ये नाम सुनने की ही बरकत है कि अंधे और ज्ञानहीन मनुष्य भी परमात्मा को मिलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। परमात्मा के नाम में जुड़ने के सदके इस संसार समुद्र की हकीकत की समझ आ जाती है। संसार अथाह समुद्र है, जहां ईश्वर से बिछड़ा हुआ जीव अंधों की तरह हाथ पैर मारता है, पर नाम के साथ जुड़ा हुआ जीव जीवन की सही राह ढूंढ लेता है। उस मनुष्य की ऊंची आत्मिक अवस्था बयान नहीं की जा सकती, जिसने परमात्मा के नाम को मान लिया है, भाव जिसकी लगन नाम में लग गई है। मनुष्य मिल के नाम में पती जी हुई आत्मिक अवस्था का अंदाजा लगाते हैं, पर कागज पर कलम से कोई मनुष्य लिखने में समर्थ नहीं है। परमात्मा का नाम बहुत ऊंचा है और माया के प्रभाव से परे है। इसमें जुड़ने वाला भी उच्च आत्मिक अवस्था वाला हो जाता है। पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने अंदर लगन लगा के झांके। यदि मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसकी अक्ल ऊंची हो जाती है, उसके मन में जागृति आ जाती है। माया में सोया मनुष्य जाग जाता है, सभी भवनों लोकों की उसको समझ आ जाती है। वह मनुष्य संसार के विकारों की चोटें मुंह पे नहीं खाता, अर्थात सांसारिक विकार उस पर दबाव नहीं डाल सकते और यमों से उसका वास्ता नहीं पड़ता। वह जन्म मृत्यु के चक्कर में से बच जाता है। पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में हरि नाम की लगन पैदा कर ले। वह संसार से शोभा कमा के इज्जत के साथ जाता है। यदि मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो मनुष्य झूठ से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसा मनुष्य अपने परिवार को भी परमात्मा की टेक दृढ़ करवाता है, पर गुरु शब्द में जुड़े रहने का ये नतीजा नहीं निकल सकता कि कोई मनुष्य प्रभु की रची सृष्टि का अंत पा सके। परमात्मा की कुदरत का कोई लेखा नहीं, भाव अंत नहीं पाया जा सकता, चाहे कोई भी कही के देखे या विचार कर ले। परमात्मा व उसकी कुदरत का अंत ढूंढना मनुष्य की जिंदगी का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। प्राचीन काल में बहुत से ऋषि मुनि जंगलों में तप करते रहे, जिन्होंने उपनिषदें लिखी। ये बहुत पुरानी धर्म पुस्तकें हैं। कईयों में ये विचार किया गया है कि जगत कब बना, क्यों बना, कैसे बना, कितना बड़ा है इत्यादि। भक्ति करने गए ऋषि भक्ति की जगह एक ऐसे कार्य में लग गए जो मनुष्य की समझ से परे है। यहाँ सद्गुरु जी इस कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। ये मिसाल लेके गुरु जी इसका खंडन करके कहते हैं कि कुदरत बेअंत है तथा इसका रचनहार भी बेअंत है। सृष्टि में कई जातियों के, कई किस्मों के और कई नामों के जीव हैं। इन सब का एक तार चलती कलम से परमात्मा की कुदरत का लेखा लिखा गया है। परमात्मा की कुदरत का अंत कोई भी जीव नहीं पा सकता। यदि लेखा लिख भी लिया जाए तो ये अंदाजा नहीं लग सकता कि लेखा कितना बड़ा हो जाए। परमात्मा का बेअंत बल है, बेअंत सुंदर रूप है, बेअंत उसकी दांत है। इसका कौन अंदाजा लगा सकता है? परमात्मा ने अपने हुक्म के अनुसार ही सारा संसार बना दिया। उसके हुक्म से ही जिंदगी के लाखों दरिया बन गए। सो मेरी क्या ताकत है कि परमात्मा की कुदरत का विचार कर सकूं? हे परमात्मा, मैं तो आप पर एक बार भी सदके होने के काबिल नहीं हूं, अर्थात मेरी हस्ती बहुत ही तुच्छ है। हे परमात्मा,
तू सदा अटल रहने वाला है, जो आपको अच्छा लगता है वही काम भला है, तेरी रजा में रहना ही ठीक है। अनगिनत जीव तप करते हैं, बेअंत जीव औरों के साथ प्यार का बर्ताव कर रहे हैं। कई जीव पूजा कर रहे हैं और अनगिनत जीव तप साधना कर रहे हैं। बेअंत जीव वेदों व और धार्मिक पुस्तकों के पाठ मुख से कर रहे हैं। योग साधना करने वाले बेअंत मनुष्य अपने मन में माया की ओर से उपराम रहते हैं। अनगिनत भक्त हैं जो परमात्मा के गुणों और ज्ञान की विचार कर रहे हैं। अनेक ही दानी व दातार हैं। बेअंत शूरवीर हैं जो अपने मुख से शास्त्रों का सार कह रहे हैं। अनेक मौनी हैं जो निरंतर वर्ती जोड़ के बैठे हैं। प्रभु की सारी कुदरत का अंत ढूंढना तो कहीं रहा। जगत में जो तुम उसके बंदों की ही गिनती करने लगो, जो जप तप पूजा धार्मिक पुस्तकों का पाठ योग समाधि आदि काम करते चले आ रहे हैं, तो ये लेखा ही ना खत्म होने योग्य है। अनेक ही महामूर्ख हैं, अनेकों ही चोर हैं जो पराया माल चुरा चुरा के इस्तेमाल कर रहे हैं, और अनेक ही ऐसे मनुष्य भी हैं जो दूसरों पे हुक्म चला के जोर जबरदस्ती कर करके अंत में इस संसार से चले जाते हैं। अनेक ही खूनी मनुष्य लोगों का गला काट रहे हैं, और अनेक ही पापी मनुष्य पाप कमा के आखिर इस दुनिया से चले जाते हैं। अनेकों ही झूठ बोलने वाले स्वभाव के मनुष्य झूठ में ही लिप्त रहते हैं, और अनेक ही खोटी बुद्धि वाले मनुष्य मल अभक्ष ही खाए जा रहे हैं। अनेक ही निंदक निंदा करके अपने सिर ऊपर निंदा का भार उठा रहे हैं। हे परमात्मा, अनेक और जीव कई और कुकर्मों में फंसे होंगे। मेरी क्या ताकत है कि तेरी कुदरत का पूरा विचार कर सकूं? नानक विचारा तो ये तुच्छ सी विचार पेश करता है।